A line joining two point A and B is rotated about A in anti-clockwise direction through an angle 15 degree. Find the equation of the line in new position, and if B goes to C in the new position, what will be the coordinate of C? ठीक है. So एक लाइन है जो A और B को ज्वाइन करने से बनता है, पॉइंट A और पॉइंट B को ज्वाइन करने से एक लाइन बनता है. इस लाइन को हम लोगों ने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री. ठीक है, मीन्स 15 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों ने रोटेट किया. ठीक है. सो अगर इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हम लोग करेंगे, सो इक्वेशन ऑफ लाइन न्यू पोजीशन में क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है. सो आइए देखते हैं. मान लीजिए कोई लाइन अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन है. सो m यहाँ पर क्या है, m इज द स्लोप ऑफ लाइन. ठीक है, ये होता है स्लोप ऑफ लाइन, और m हम लोग क्या लिखते हैं, टेन थीटा. ठीक है. अगर एंगल किसी भी लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा है, ठीक है, ये थीटा इज द एंगल दैट दिस स्ट्रेट लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. याद रखिएगा, इस डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है ये लाइन, इसका टेन, दैट मीन्स टेन थीटा, ये क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा. ठीक है, इसको याद रखिएगा. ठीक है. सो अभी हमारे पास पॉइंट क्या है, A 2,0 और B 3,1. ठीक है. सो इस तरह से देखते हैं. मान लीजिए एक्स एक्सिस है, दिस इज y. सो A 2,0, सो यहाँ पर x का वैल्यू देखिए 2 है ना, और y का वैल्यू 0 है. सो ये 2,0 कहीं यहाँ पर होगा. ठीक है. और B 3,1, सो B में 3,1, सो x का वैल्यू यहाँ पर 3 है, 2 से ग्रेटर है. सो 3,1 मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरह से है. ठीक है, 3,1 ये है. ठीक है. इस दोनों को जब ज्वाइन किया गया तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोगों ने फर्दर क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्री रोटेट किया. ठीक है. सो देखिए रोटेशन, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा, सो क्लॉक क्या होता है, मान लीजिए ये घड़ी है, सो ये घड़ी की सुई है, सो इस डायरेक्शन में रोटेट होता है ना, ये सुई ऐसे घूमता है. ठीक है. सो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है. ठीक है. और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, सो आपको रोटेशन देखना पड़ेगा घड़ी के रोटेशन के अपोजिट. ठीक है. सो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, क्लॉक के एंटी क्लॉक वाइज. ठीक है, इन दोनों को याद रखिए. ठीक है, दिस इज द क्लॉक वाइज एंड दिस इज द एंटी क्लॉक वाइज. तो एंटी क्लॉक वाइज हम लोगों ने 15 डिग्री इसको रोटेट किया. दैट मीन्स इस स्ट्रेट लाइन को 15 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज रोटेट किया गया. सो न्यू लाइन क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा. ठीक है, मीन्स ये जो एंगल आप देख रहे हो ना, दिस एंगल इज 15 डिग्री. ठीक है, मीन्स इस स्ट्रेट लाइन को इस डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट कर दिया गया 15 डिग्री. ठीक है. सो न्यू इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का क्या होगा. सो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, स्लोप चाहिए और कोई एक पॉइंट चाहिए. सो अगर स्लोप और पॉइंट फॉर्म में हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, सो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. इसको याद रखिएगा. ठीक है, मीन्स अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से मान लीजिए पास कर रहा है, लेट्स से दिस पॉइंट इज x1 y1. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता है, और स्लोप हम लोगों को पता है टेन थीटा इक्वल टू m. सो हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में लिखते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. ठीक है. सो न्यू पोजीशन में जब ये स्ट्रेट लाइन चला गया, सो दैट इज पासिंग थ्रू 2,0 है, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन को रोटेट किया गया 2,0 के अबाउट, ए के अबाउट रोटेट किया गया. देख लीजिए. ठीक है, ए के अबाउट रोटेटेड अबाउट ए के अबाउट इसको रोटेट किया गया. सो ए के अबाउट जो रोटेट करिएगा, सो ये स्ट्रेट लाइन भी क्या होगा, 2,0 से पास करेगा. सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस, और यहाँ पर देख लीजिए y का वैल्यू कितना है, y1 0 है. सो y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 2. ये आपका y इक्वल टू m x माइनस 2 ये स्ट्रेट लाइन होगा. बट ये स्लोप जो m आप लीजिएगा, दिस इज द न्यू स्लोप. याद रखिएगा, ये क्या होगा, न्यू स्लोप होगा. तो न्यू स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ओरिजिनल स्लोप निकाल लीजिए. लेट्स से इनिशियली इस तरह से लाइन है ना, ऐसा लाइन है, दिस इज 2,0 एंड दिस इज 3,1. ठीक है. सो इस लाइन का आप स्लोप निकाल लो. ठीक है, दैट मीन्स ये वाला जो देख रहे हैं ना आप, ये एंगल, इसको कैलकुलेट कर लो. तो इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टेन थीटा निकालेंगे हम लोग, दैट इज द न्यू इनिशियल स्लोप.
m1, ठीक है। सो इनिशियल स्लोप m1 निकाल लो, तो m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्लोप y2 माइनस y1, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यही यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। सो इसमें किसी को भी x1 y1 मानिए, किसी को भी x2 y2 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो हम लोग इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको x1 y1 मानते हैं, ठीक है। सो ये y2 हो गया, सो डैट इज 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, सो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 1, सो डैट इज 1, ठीक है। सो यहाँ जो आप देख रहे हो स्लोप, इनिशियल स्लोप m1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये एंगल कैलकुलेट कर लो x के साथ कितना बना रहा है। सो एंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, m1 1 है, सो डैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1। सो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री। मीन्स ये जो लाइन आप देख रहे हो इनिशियली जो 2,0 और 3,1 को कनेक्ट करने पे बन रहा है, ये लाइन x एक्सिस के साथ इनिशियली कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। सो इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ गया। अब इसको क्या किया हम लोगों ने, एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर दिया 15 डिग्री, ठीक है। सो 15 डिग्री हम लोगों ने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये वाला एंगल 15 डिग्री हम लोगों ने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। सो जब 15 डिग्री इसको रोटेट करोगे, सो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। सो इनिशियली 45 था और नाउ इट इज रोटेटेड थ्रू 15 डिग्री। सो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 45 प्लस 15, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज θ1, सो θ1 का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, सो इट इज 60 डिग्री, ठीक है। सो ये तो एंगल निकल गया। सो स्लोप अगर इसका हम लोग निकालेंगे, मान लेते हैं ये स्लोप m है, जो यहाँ पर हम लोगों ने लिया है m, इस m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू tan θ1, ठीक है। सो tan 60 डिग्री, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा, ठीक है। सो ये न्यू स्लोप है, याद रखिएगा, दिस इज न्यू स्लोप, ठीक है ना। सो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे, ठीक है। सो एंगल कैलकुलेट करो, स्लोप निकल जाएगा। सो अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो न्यू स्ट्रेट लाइन, ये वाला स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, दैट इज पासिंग थ्रू 2,0। सो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू m, सो m का वैल्यू √3 x माइनस 2, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू √3 x माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा √3x माइनस y माइनस 2 √3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ न्यू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हम लोग का निकल गया। लेकिन अब बोला गया है कि आपको निकालना है, मान लीजिए इसको रोटेट किया 15 डिग्री, सो ये b था आपका 3,1, ठीक है। सो जब ये b आपका इस पॉइंट पे पहुंचा है, सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है इसका c का, लेट्स से दिस पॉइंट इज c, इस c का कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है रोटेशन के बाद, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसको रोटेट किया गया, सो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, सो b क्या होगा, b चला जाएगा इस पॉइंट पर। सो ये जो न्यू कोऑर्डिनेट देख रहे हैं ना, ये हम लोग को निकालना है इस पॉइंट का c का। सो कैसे निकालेंगे, देखिए जब रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, सो ये क्या होगा, सर्कल में रोटेट होगा। सो डैट मीन्स ये जो आप देख रहे हैं, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम होगा, ठीक है। सो इस लेंथ को निकाल लो। सो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। निकाल लीजिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए ए बी का। सो ए बी हमारे पास कितना आ जा रहा है, दैट इज 1 + 1, सो इट इज √2। ये हमारे पास ए बी आ गया, क्लियर है, ओके। सो सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। सो देखिए डायग्राम देख लीजिए, ये कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं दिस इज सी, है ना, ये सी है हमारे पास, ठीक है। रोटेट किसके अबाउट किए थे, 2,0 के अबाउट, ए के अबाउट, ठीक है। सो डैट मीन्स इस ओरिजिन से इस पॉइंट का ए का ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ना x, ये कितना है 2 है ना, दिस वैल्यू इज 2, ठीक है। सो हम लोगों को अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, सो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका x वैल्यू निकालेंगे और y वैल्यू निकालेंगे। सो x वैल्यू कितना होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे डालिए, ठीक है। सो x वैल्यू जो इसका होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, वो टोटल दिस डिस्टेंस होगा। सो ये डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए, ये तो हमें 2 पता है,
हमें अब फर्दर क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हम लोगों को निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। और इस लेंथ को निकाल के अगर 2 में हम लोग ऐड कर देंगे तो ये टोटल एक्स वैल्यू निकल जाएगा जो कि इसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। सो ये एंगल कितना हम लोगों ने निकाला था, दिस एंगल इज हम लोग निकाले हैं 60 डिग्री, ठीक है। सो इस ट्रायंगल में लेट्स से दिस इज ए सी और इसको डी मान लीजिए, ए सी डी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। हम लोगों को बेस निकालना है और ये वैल्यू हम लोगों को √2 पता है, ठीक है। यही है ना, इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, देख लीजिए इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज √2, हम लोग को ये बेस निकालना है। सो बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन अगर निकालना है तो कैसे करेंगे हम लोग, कॉस लेंगे, सो कॉस 60 डिग्री, सो कॉस 60 डिग्री अगर लेंगे सो दिस बेस दैट इज ए डी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज √2 हो जाएगा। सो ए डी का वैल्यू कितना होगा, ए डी जो हमारे पास आएगा दैट इज √2 कॉस 60 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। सो इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो टोटल क्या होगा, ओ डी होगा, ओ डी इक्वल टू व्हाट, ओ ए प्लस ए डी, दैट मीन्स 2 प्लस √2 कॉस 60 डिग्री, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्लियर है। लेट्स से इट इज एक्स, निकल गया हम लोग का। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट जितना ये वाला लेंथ होगा, सो इसके लिए क्या करेंगे, साइन ले लेंगे, सो साइन 60 डिग्री, सो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर सी डी बाई √2, सो सी डी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, √2 साइन 60 डिग्री, ठीक है, √2 साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। अब जो भी वैल्यू आएगा इसको कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। सो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये आ जाएगा 2 प्लस 1 बाई √2 और ये हो जाएगा हमारे पास √2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3/2 होगा, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करेंगे √3/2, सो ये वैल्यू आ जाएगा √3/2, ठीक है। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब हम लोग निकालेंगे सो इसका एक्स वैल्यू 2 प्लस 1/√2 होगा और वाई वैल्यू हो जाएगा √3/2, ठीक है। सो किसी भी लाइन को जब हम लोग रोटेट करते हैं सो हम लोग क्या करना है, न्यू एंगल एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उस एंगल को कैलकुलेट करो, ठीक है। उसका 10 ले लो, स्लोप आ जाएगा। स्लोप जब आ गया तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इजिली निकाल सकते हो पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट, ठीक है।